प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने शब्द को पढ़ाया था और आज हम शब्द को विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। शब्द यानी कि वर्ड्स। शब्द की परिभाषा पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही पढ़ाई थी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, सही मीनिंग निकले, उसे सार्थक कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मटर, मटर होती है कल, चल, कमर, नमक, कमर इत्यादि। देखिए मटर, मटर आपको पता है हाँ होती है, कमर, कमर भी होती है। तो ये सब सार्थक शब्द हैं। देखिए शब्दों का वर्गीकरण हम 4 भागों में कर सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधार पर किया जा सकता है। सरल भाषा में शब्दों का वर्गीकरण हम 4 भागों में कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पर। देखिए शब्दों के वर्गीकरण के 4 भाग हैं और बेटा इनके अंदर भी भाग हैं। तो हम पहला पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर। तो ये रहा आपका अर्थ के आधार पर। इसमें भी 2 भाग हैं प्यारे बच्चों, 2 भाग हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो हम अर्थ के आधार पर पहला जो हमारा है सार्थक शब्द उसको समझते हैं। तो सार्थक शब्द वैसा शब्द जिसका कोई सही अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब सही अर्थ, जिसका अर्थ निकलता है सही में, जो चीज़ होती है उसका सही, ये नहीं कि हमें समझ में ना आए। जैसे कि कलम, पानी, किताब, नहर आदि। आपने इनके नाम भी सुने हैं और आपको पता है कि हाँ सचमुच ये तो है। अब दूसरा है निरर्थक शब्द, यानी कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई सही मीनिंग ही नहीं निकलता है। वे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि किसी का अर्थ नहीं होता। जैसे रटम, रटम तो कोई शब्द नहीं है। रक, भाई रक भी कोई शब्द नहीं है। रमक, गुल्ला इत्यादि। बेटा इनमें कोई भी शब्द नहीं है। देखिए सार्थक शब्द में सही अर्थ होना चाहिए और निरर्थक में अर्थ ना हो। तो देखिए रटम अगर हम इसको उल्टा कर दे मटर, तो मटर यानी कि सही सार्थक शब्द बन सकता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, विपरीत है रटम। तो रटम कोई भी शब्द नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द के अंदर आएगा। चलिए हमारा जो दूसरा है बेटा जी, रचना या बनावट के आधार पर हम उसको समझते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। देखिए पहला रूढ़ शब्द, इसको समझते हैं। वैसा शब्द जिसका कोई भी खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात यानी कि जो भी सही शब्द है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पानी, आम। जैसे आम है तो देखिए आ और मैं, तो आ और मैं को मिलकर के बनता है आम। नाक, ना धन क, नाक। कान, का धन न। तो बेटा जी क्या है? ये रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जिसका खंड सार्थक हो यौगिक शब्द कहलाता है। यानी यौगिक यानी जिसका सही अर्थ निकलता हो, जिसको सही में हम यौगिक यानी कि जोड़ सकते हैं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, आपने सुना है ना, विद्यालय यानी कि विधा और आलय यानी विद्यालय। दूसरा है देवालय, देव और आलय। अब तीसरा है प्यारे बच्चों योग रूढ़ शब्द।
योग रूढ़ शब्द की देखिए हम समझते हैं वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी प्यारे बच्चों, वे शब्द तो वो शब्द तो होते ही हैं, वो बने होते हैं किसी न किसी के योग से, धन से, लेकिन वो तीसरी तरफ भी इशारा करता है, तीसरा शब्द भी बताना चाहता है, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, आपको मैं ये कहूँ लंबोदर को भोग लगाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे अरे हमारी मैम गणपति बप्पा को कह रही है, गणेश भगवान। फिर मैं कहूँगी पंकज, आपको पता है कि पंकज के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, तो इसी प्रकार से मैं पंकज कहूँगी तो आप कहेंगे ओह मैडम कमल के बारे में बताना चाह रही हैं, तो पंकज का अर्थ है कमल। फिर दशानन, दशानन मीन्स रावण। मैं कहूँगी बेटा चलो आज नीलकंठ की पूजा करते हैं, तो आप कहेंगे ओ मैम शिव की पूजा करने के लिए कह रही है, तो नीलकंठ मीन्स शिव। पीताम्बर विष्णु, गिरधर कृष्ण, गजानन गणेश। अब है अगला हमारा है तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 5 भेद होते हैं। तो पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, पांचवा है संकर शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द जो संस्कृत से उठाकर हूबहू हिंदी में रख दिए गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। आपने सुना होगा उन्हें संस्कृत में भी कहते हैं उस शब्द को, और हिंदी में भी उसी शब्द को कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को हम संस्कृत में अग्नि भी कहते हैं और हिंदी में अग्नि भी कहते हैं। पाठ, पुस्तक, गंगा इत्यादि, ये सारे के सारे शब्द हमारे प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है। देखिए फिर है हमारा अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आने पर बदल गया। प्यारे बच्चों, तद्भव के अंदर जो संस्कृत में जो शब्द थे वो बाद में बदलकर हिंदी में उन्हें कुछ और कहा जाने लगा, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कपूर, दूध, धरती, पेड़ इत्यादि। आपने सुना होगा दूध को हम दुग्ध कहते हैं संस्कृत में, तो यहाँ दूध है तो बदल गया ना, संस्कृत में दुग्ध और हिंदी में दूध। अब अगला है प्यारे बच्चों देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो हमारे देश के ही शब्द हैं जो हिंदी में से आए हैं, उनका थोड़ा सा हल्का सा हमने बदलाव कर दिया है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, हमारे बिल्कुल स्थानीय बोलियों से ये शब्द उठा करके लिए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा गांव में पुरानी नानी वगैरह कहा करती थी अरे डिबिया उठा लाना, भात खा लेना यानी चावल। तो डिबिया, बैल, पानी, भात। अब प्यारे बच्चों विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आया है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। यानी कि विदेशी, यानी कि आपको पता है हमारे देश से जो बाहर है वो विदेशी कहलाते हैं, विदेश कहलाता है। तो वहाँ से जो भाषा हमारे हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम विदेशज भाषा कहते हैं, यानी विदेश से हमारे देश में आ गए हैं। जैसे स्कूल विदेशी भाषा का शब्द है, हमारे यहाँ तो पाठशाला बोलते हैं। डॉक्टर, बस, तमीज, कमीज इत्यादि, ये सारे के सारे हमारे प्यारे बच्चों विदेशी शब्द हैं जो हमारी हिंदी में, हमारे भारत में इसको प्रयोग किया जाने लगा है हिंदी के रूप में। अब है प्यारे बच्चों ये संकर शब्द है, हम इसे लिखना भूल गए थे। देखिए ये रहा ना यहाँ पे संकर शब्द, तो प्यारे बच्चों ये संकर शब्द है। तो देखिए संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि
दो चीज़ों को मिलाकर बनाया गया, जैसे रेल और फिर गाड़ी, तो रेल गाड़ी। डाक घर, डाक घर इत्यादि ये क्या है, हमारे संकर शब्द हैं। अब देखिए हमारा जो चौथा है, रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब हम विकारी शब्द को पढ़ेंगे। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप लिंग पुरुष वचन के कारण बदलता रहता है। यानी कि जो वे शब्द जो हम लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह, देखो वह, संज्ञा, क्रिया, यह, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं। अब है दूसरा अविकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। इस पर जोड़ देंगे, कभी नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज मैंने शब्द को विस्तार पूर्वक पढ़ाया। चलिए प्यारे बच्चों, हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्यार भरा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।